Assalamu alaikum, all of you. Here, psychologist Sharifa Sarwar. So today we have another topic about the family history. How we can take the family history when we are assess a patient of mental health disorders. A family history जो है वो consist करती है on the collection of information about the patient and other family members devoted to an understand of the heritable illness and current family health status and psychological disorders and interactional relationship data. अब इसमें जो है हम पर्सन की जो है सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री को जानते हैं कि उसकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, उसके पेरेंट्स, पहले उसकी फैमिली में उसकी इलनेसेस को जानते हैं, सॉरी। तो हम उसकी करंटली फैमिली हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर तो नहीं है उसकी फैमिली में किसी मेंबर को या किसी पर्सन को, फिर उसके रिलेशनशिप डाटा के बारे में जो वो है वो इंटरस्टिशियल हम जो है वो असेसमेंट करते हैं। ये एक प्रॉपरली कलेक्टेड फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर अ पेशेंट एज अ हायर रिस्क फॉर अ डिजीज और उसके कोई केयर ऑफ प्रैक्टिशनर जो है वो कोई रेकमेंड की जाती है उसकी फैमिली के किसी मेंबर को, या कोई उसे रिस्क फैक्टर अगर आ रहा है पेशेंट की फैमिली जो है, क्लाइंट की फैमिली में भी कोई पेशेंट है उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके ऊपर कंप्लीट जो है वो वर्क किया रहता है ताकि वो उस पर्सन को समझ, उस पर्सन के साथ साथ उसकी फैमिली की डिसऑर्डर को रिलेट करके जाना जा सके कि अगर उसको कोई इस तरह का डिसऑर्डर हो रहा है तो कहीं वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से तो नहीं हो रहा है, नहीं कि अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी अगर है तो फिर वो हमने जो है वो क्यों आई है, तो वो उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। और उसके साथ साथ जो है वो अगर हेल्थ जो है वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, रेकमेंडेड ट्रीटमेंट है, तो फिर उसे वार्निंग दी जाती है उसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए, ताकि उसके साइंस एंड सिम्टम्स को जो है वो चेक किया जाए कि उस पर्सन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के सिम्टम्स, अगर वो सिम्टम्स किसी फैमिली पर्सन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि है चेक की जाती है किसी भी पर्सन के ऊपर। उसके बाद जो है वो वो इम्पोर्टेंट ऑफ कलेक्टिंग पेशेंट फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज अगर उसके अंदर जैसे कि कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई भी और ऐसा इशू आ रहा है जिसमें उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो उसकी फैमिली के हिस्ट्री की वजह से ही आ रही हो, उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ही आ रही हो, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। एंजाइटी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है किसी भी इंसान के अंदर, और डिप्रेशन भी जो है वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी फैमिली में किसी पर्सन को है तो वो इनहेरिटेड हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से किसी पर्सन के अंदर जो है वो इंटर कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री। किसी भी फैमिली हिस्ट्री को क्यों इंक्लूड किया जाता है, ताकि हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ रिलेटिव्स को इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के जरिए उसकी एथिसिटी में रहकर, कंप्लीट एथिक्स में रहकर जो है वो उस पर्सन की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद एज ऑफ रिलेटिव्स, डेथ ऑफ रिलेटिव्स के, अगर कोई किसी पर्सन को कोई ट्रॉमा का प्रॉब्लम हुआ है, कोई पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनके साथ कोई मसला आया है, तो मे भी हो सकता है कि उस पर्सन को जो है वो कोई फैमिली का ऐसा मेंबर जो उसके बहुत क्लोज हो और उसकी डेथ की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि समटाइम लॉस ऑफ लव्ड वन की वजह से भी पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो ये चीजें उसमें चेक की जाती हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज, किसी को कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है वो किसी भी पेशेंट की जो है वो एक्सेस की जाती है उसके हेल्थ पोर्ट्रेट पर, कि उसके मतलब सम फैमिलीज में जो है वो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी बात की जाती है कि कोई रिस्की कंडीशन तो नहीं उनके अंदर मैच कर रही, कोई रिस्की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा किसी के अंदर, तो ये सब चीजें भी रूल्ड आउट की जाती है ताकि उस पर्सन की डिजीज को जाना जा सके और समझा जा सके, और फिर इस कंप्लीट सर्वे की जो है वो समरी बनाई जाती है और
समरी बनाने के बाद उस पर्सन का जो है वो कंप्लीट जो है प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो पर्सन अपनी चीजों को समझ सके और जान सके, उस पर्सन की तमाम असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की जा सके। फिर फैमिली हिस्ट्री में जो है वो पेशेंट की पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें पेशेंट के क्वेश्चन को जो है वो मटेरियल ऑफ फिजिशियन के साथ भी जो है वो फिजिशियन से भी गैदर की जाती है इंफॉर्मेशन, फिर कपल से भी, फिर प्रेगनेंट अगर कोई फीमेल का मसला आ रहा है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कोई इशू नहीं हुआ, फिर ये सारे क्वेश्चन आए से जो है वो ट्रीटमेंट पहले उसका जो समरी बनाई जाती है, फिर बनाने के बाद फिर उसकी डायग्नोसिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान सेट किया जाता है। उसके बाद आती है पर्सनल की पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। अब पर्सनल हिस्ट्री में जो है वो पर्सन की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो उसकी फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें वो पर्सनल हिस्ट्री में उसकी फैमिली का ओरिजिन क्या है, फैमिली कहाँ से आई, क्या ओरिजिन है, कितने लोग हैं, ये सब जाना जाता है। फिर उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस यानी उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस क्या थे, फिर उसकी स्कूलिंग हिस्ट्री जानी जाती है, कंप्लीट स्टार्ट टू एंड उसकी स्कूलिंग हिस्ट्री के बारे में हर चीज पर बात की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी क्वालिफिकेशंस पर बात की जाती है, उसकी फ्रेंडशिप्स पर बात की जाती है कि फ्रेंड्स के साथ उनका रिलेशन कैसा है। स्कूलिंग हिस्ट्री इससे जानी जाती है क्योंकि मे भी हो सकता है कि कोई स्कूल का प्रॉब्लम की वजह से उस पर्सन के अंदर ये इशू आ रहा हो, किसी पुराने स्कूल फ्रेंड से मुलाकात होने के बाद भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। मे भी हो सकता है स्कूल में उसका कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, जब कोई स्कूल की बात करता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप, कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो स्कूल लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साथ रहते हैं, कुछ नहीं रहते। और फिर इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स होते हैं, किसी से बहुत क्लोजनेस होती है और उसके दूर जाने से भी किसी पर्सन को किसी भी तरह का जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। फिर क्वालिफिकेशंस बहुत मैटर करती हैं, फिर फर्दर हायर एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, सारे पर्सपेक्टिव देखने के बाद ही किसी पर्सन के अंदर उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सकता है। फिर ये एक अकाउंट पेशेंट हिस्ट्री है, जिसके अंदर वो अपने ऑन वर्ड्स में एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जब आपकी अपने पेशेंट के साथ जो है वो रेपो बिल्ड हो जाती है तो फिर आपको खुद भी पता नहीं चल रहा होता और वो पर्सन आपको अपनी हर एक एक बात खुद ब खुद बताना स्टार्ट कर देता है। वो लो मूड हेयरिंग है, उसकी वॉइस का प्रॉब्लम, उसको कोई मूड प्रॉब्लम है, कोई साइकोसिस एंजाइटी फेस कर रहा है, या कोई भी ऑलवेज उसके थिंक कर रहा है किसी रिस्क के बारे में, हेल्थ सेफ्टी के बारे में, वेलफेयर और सेफ्टी के बारे में, अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में, तो वो हर चीज आपको फिर बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आ जाती है प्रोफेशनल करियर में जो हिस्ट्री आती है, जिसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एम्प्लॉय की वजह से तो नहीं वो पर्सन परेशानी में या तकलीफ में, या कोई उसको ऑफिस प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वर्क प्रॉब्लम की वजह से तो उसमें डिप्रेशन नहीं आ रहा है, यानी कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उससे हैंडल नहीं हो पा रहा है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद जो है वो उस पर्सन के अंदर उसके फिर फैमिली रिलेशनशिप्स पे आ जाते हैं कि उसके फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फैमिली रिलेशनशिप में जो है वो पेरेंट्स के साथ कैसे है, जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, बाकी सबका उसका रिलेशनशिप कैसा है। फिर उसके बाद फोरेंसिक हिस्ट्री, साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री उसकी जो है वो मैरिड लाइफ कैसी है, उसमें उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी है, उसके ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ओपनली पूछे जा सकते हैं, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन क्लोजली पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं बिकॉज उस पर्सन की डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर यूज ऑफ अल्कोहल तो नहीं है, कोई इलिसिट ड्रग्स का यूज तो नहीं करते, दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर वी यूज फॉर द डायग्नोसिस और डायग्नोसिस ऑफ एनी पर्सन of any disorder. Thank you so much.